देखिए आज आप लोग को देखना है नदियों का वर्गीकरण। नदियों का वर्गीकरण के बारे में आज आप लोग को जानकारी प्राप्त करना। नदियों का वर्गीकरण का मतलब होता है कि नदी को किस किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो नदी को दो वर्गों में रखा जाता है। नदी के कितने वर्गों में रखा जाता है? दो वर्गों में रखा जाता है। एक बोला जाता है पूर्ववर्ती 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 नदी और दूसरा होता है अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी अनुवर्ती नदी को हम लोग आगामी नदी भी कहते हैं। अनुगामी अनुगामी नदी भी इसको कहते हैं। आप थोड़ा सा याद रखिएगा पूर्ववर्ती नदी क्या है। ये वैसी नदी हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले बहती है। ये वैसी नदी हैं जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है। इस नदी को हम लोग कौन सा नदी कहते हैं? वैसी नदियां जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है। उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। आप थोड़ा सा याद रखिएगा पूर्ववर्ती नदी में कौन कौन सा आएगा। जैसे में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि। ये याद रखिएगा ये पूर्ववर्ती नदी हैं जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से ही बहती है। हिमालय के निर्माण के पूर्व से ही क्या करती है? बहती है। इस नदी को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। इस नदी को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। आप सुनिए, अब लिखा गया आप लोग को अनुगामी या अनुवर्ती नदियां या नदी वैसा नदियां करिए। वैसा नदियां जो ढाल का अनुसरण करके बहती है उसे अनुगामी या अनुवर्ती नदी कहते हैं। जैसे में कावेरी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा आदि। ये हम लोग को जो नदियां हैं
वर्गीकरण किया गया। तो एक होता है पूर्ववर्ती नदी होता है और दूसरा होता है क्या, अनुवर्ती नदी या अनुगामी नदी। ये अनुगामी जो नदी हैं ये ढाल के अनुसार अनुसरण करके चलती है। नोट कीजिए जल्दी से। इसमें स्याही डाल दो ऋतिक। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, प्रायद्वीपीय नदी। अब आप लोग को देखना है प्रायद्वीपीय नदी का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदी क्या है, प्रायद्वीपीय नदी क्या है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदी ये नदी भारत में पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, क्योंकि पश्चिमी भाग ऊंचा और पूर्वी भाग पूर्वी भाग ऊंचा, पश्चिमी भाग ऊंचा और पूर्वी भाग की ऊंचाई कम होती है। अब याद रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय नदी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने का मुख्य कारण क्या है, जो पश्चिमी क्षेत्र होता है वह ऊंचा होता है, परंतु जो पूर्वी क्षेत्र होता है वह खाल होता है। आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उसकी ऊंचाई कम होती है। बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि वह खाल होती है, परंतु हम बोलते हैं कि उसकी ऊंचाई जो होती हैं कम होती हैं। और ये प्रायद्वीपीय नदी जो हैं भारत में मूल रूप से दो प्रकार के पाई जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोलने में मिस्टेक हुआ। भारत में नदियाँ का दो मूल रूप है, दो मूल रूप है। आप देखिए, एक हो जाएगा सदाबहार नदी, और दूसरा हो जाएगा मौसमी नदी। कौन सा नदी?
मौसमी नदी। सदाबहार नदी किसे कहते हैं और मौसमी नदी किसे कहते हैं? सदाबहार नदी किसे कहते हैं और मौसमी नदी किसे कहते हैं? वैसी नदियाँ जिसमें जो हिमालय से निकलती हैं और उसमें बारहों मास पानी रहता है, उसमें हमेशा पानी बहते रहता है। वैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और जिसमें वर्षों वर्ष सालों भर पानी रहता है, उसको हम लोग कौन सा नदी बोलेंगे? सदाबहार नदी। कौन सा नदी बोलेंगे? सदाबहार नदी। अब देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा, वैसी नदी जिसमें सालों भर पानी बहता है, उसे सदाबहार नदी कहते हैं। अब अगर आप लोग से पूछा जाएगा सदाबहार नदी में जैसे में क्या बताइएगा आप लोग? सदाबहार ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद आप लोग क्या बोल दीजिएगा? सतलज। आपको पूछिएगा सतलज के बाद क्या हो जाएगा? सतलज के बाद क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, सिंधु हो गया, ठीक है ना, गंगा हो जाएगा, सिंधु, गंगा आदि। याद रखिएगा, ये हम लोग को सदाबहार नदियाँ हैं। मौसमी नदियाँ क्या हैं? वर्षा या मौसम के अनुसार पानी बहता है, उसे मौसमी नदी कहते हैं। जैसे में कहा जाएगा कावेरी, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, उसके बाद और कावेरी, कृष्णा, गोदावरी का। आप देखिए, हम आप लोग बता दे रहे हैं गोदावरी, गोदावरी आदि। अब आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, नहीं दिख रहा, यहाँ पर लिख दे रहा है कावेरी, कावेरी, ठीक है ना, कृष्णा, उसके बाद हो जाएगा गोदावरी। आप सुनिए, ये एक अपवाद में नदी है। ये गोदावरी नदी जो है ये अपवाद में है। भले यह प्रायद्वीपीय नदी है, भले यह प्रायद्वीपीय नदी है, परंतु उसमें बारहों मास पानी रहता है, उसमें बारहों मास का रहता है, पानी रहता है। तो हम लोग यहाँ पे नदी के प्रकार कितना प्रकार पढ़े हैं? 2 प्रकार पढ़े हैं। एक सदाबहार नदी और एक क्या पढ़े हैं? एक सदाबहार नदी और एक मौसमी नदी। आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे नहर होते हैं जो बरसात के दिन में उसमें पानी चल आता है, वो भी कौन सा नदी है? मौसमी नदी है। परंतु ऐसा कुछ नदी है जिसमें वर्षों भर पानी बहते रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब हम लोग को थोड़ा सा और ध्यान देना है। क्या? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी। इसको सदाबहार को देखिए, सदाबहार को और भी नाम रख सकते हैं हम लोग। सदाबहार का आप लोग और भी नाम रख सकते हैं, लिख लीजिएगा। सतत बहानी, सतत बहानी, इसका हो जाएगा सदा नीरा भी होता है, सदा नीरा,
इसको सदा नीरा भी कहा जाता है, सातवाहनी भी बोला जाता है, इसको 12 मासी भी कहा जाता है, 12 मासी भी कहा जाता है, 12 मासी भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। कौन सा नदी को? सदाबहार नदी को 12 मासी भी कहा जाता है, उसको सातवाहनी भी कहा जाता है, उसको सादा नीरा भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए।